अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे भैया जो आजकल जो बहुत सारे जो बरसाती निकले हुए हैं मार्केट के अंदर, वो आपको जो है ये बता रहे हैं कि भाई कनाडा में कुछ नहीं रखा है, कनाडा एक बेकार कंट्री है, कनाडा यहाँ हम आके फंस गए हैं, बहुत बुरे हालात हो गए हैं। वहाँ तो हम लोग अपने बैक होम में बड़े सेटल्ड थे यार, बड़ी ज़बरदस्त जॉब थी या बड़ा अच्छा छोटा मोटा अपना कारोबार कर रहे थे, ज़िंदगी सुकून में थी, रिश्तेदार थे, बहन भाई थे, सब लोग सब आसपास रह रहे थे और खैर खैरियत से सारा टाइम गुजर रहा था और बड़े लाइक और एक इस तरह की ज़िंदगी के गुजर रही थी। और कनाडा जो है यहाँ तो क्या खज्जल ख्वारी वाली लाइफ है, इतनी स्नो, जॉब्स नहीं है यहाँ पर, बिजनेस जॉब ओरिएंटेड मार्केट है और बिजनेस ओरिएंटेड मार्केट नहीं है। और यहाँ पर तो बड़े बुरे हालात हैं, इतनी महंगाई है, इतनी हर चीज़ महंगी है, ग्रोसरी करने जाओ तो हालात बुरे हैं, यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती है और जॉब्स आप जो आपके पास डिग्री है उसके अकॉर्डिंगली आपको जॉब नहीं मिलती है। तो ये सारे मामला लेकर जो ना भाईजान सब लोग यहाँ पे चल रहे हैं। और एक साहब है हमारे, वो भी गलती से पाकिस्तान से, कराची से हैं, तो उन्होंने तो बड़े ही गदर मचाए हुए से फिर इंस्टा के ऊपर जो रीलों पे रीलें बना रहे हैं और वो काफ़ी लूज टॉक भी करते हैं। तो मैं तो उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करना भी पसंद नहीं करता। शुरू में मैंने इंटरेक्ट किया था लेकिन वो बहुत ज़्यादा लाइक लूज टॉक करते हैं, बदतमीजी के ऊपर उतर आते हैं। उनका एजेंडा सिर्फ ये है कि कनाडा एक बहुत बुरी कंट्री है, कनाडा दुनिया की बकवास तरीन कंट्री है और यहाँ पर तो कुछ नहीं रखा, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो लोग बिल्कुल बुरे हालात में हैं। तो यानी कि एक अजीब किस्म का प्रोपेगेंडा है। और ऐसे दूसरे अदर हमारी दूसरी कंट्री के भी जो लोग हैं जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनके भी व्लॉग्स अचानक से शुरू हो गए। पहले भाई जन उन्होंने तबाही फेरी हुई थी कि चलो चलो कनाडा चलो, कनाडा में जॉब्स आ गई हैं, फलाना धमाका, हर चीज़ कनाडा में लाइक गेट वे टू ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जहाँ भी आप जाएंगे तो कनाडा का पासपोर्ट अगर आपने लिया तो दुनिया में आपकी जीत होगी। अब वही लोग जब से कनाडा ने अपनी पॉलिसी चेंज की है तो उसके बाद से जनाब अली उनका मामला, मिजाज और अपना एक्सेंट, अपना लहजा, लबो लहजा, अपनी बॉडी लैंग्वेज ऑल ऑफ अ सडन जो ना टर्न अराउंड हो गई है। वो कनाडा के खिलाफ उन्होंने बातें शुरू कर दी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई कोई भी कंट्री जो है परफेक्ट नहीं होती है। कनाडा ने कोई आपको जिद करके नहीं बुलाया। जस्टिन ट्रूडो साहब ने कोई हर कंट्री में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अदर कंट्रीज में जाकर आपसे रिक्वेस्ट नहीं करी कि भाई आ जाओ जहाज़ भर भर के आ जाओ हमारे साथ हमारे कंट्री में, मैं आपको जॉब भी दूंगा, मैं आपको घर भी दूंगा, मैं सारी चीज़ें दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। हर कंट्री की अपनी पॉलिसी होती है। कनाडा इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, जैसे अमेरिका भी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं, लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है, इंग्लैंड भी, ये सारी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है और उनको इमिग्रेंट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। वो इमिग्रेशन अपनी पॉलिसी खोलते हैं, अपना सिस्टम बताते हैं, अकॉर्डिंगली फिर आप जो है अप्लाई करते हैं और आ जाते हैं। देखिए बात यह है कि अगर जब आप अपने बैक होम में रह रहे हैं ना, मैं स्पेशली, मैं जैसे कराची से बिलोंग करता हूँ और जो लोग कराची में रहते हैं और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उन लोगों के लिए देखिए पाकिस्तान में जो ना वक्त के साथ साथ पिछले 8-10 साल में हालात इतनी तेज़ी से बदले हैं कि वहाँ पर जो है क्या नाम है इसका, सिर्फ वो जो है उन लोगों के लिए मुल्क रह गया है, उन लोगों के लिए कराची से शहर रह गया है जिन जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनकी पुलिस में, पॉलिटिक्स में और लाइक अदर लाइक आर्मी में उनके ताल्लुकात हैं, उनके हर जगह कॉन्टैक्ट्स हैं, अच्छे लाइक अच्छा सर्कल में उठना बैठना है, पैसे के मामले में तगड़े हैं। तो वो लोग अपने कनेक्शन यूज़ करके जो है ना अपने सारे काम निकाल लेते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी अक्सर भी बात होती है और वो यही कहते हैं कि भाई कनाडा, पाकिस्तान, कराची तो हम सोच नहीं सकते, कराची छोड़ने के बारे में तस्वुर नहीं कर सकते। कराची हमारी लिए जन्नत है, कराची मेरे लिए भी जन्नत है, कराची मेरा शहर है, मैं उसको ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। जब तक मैं कनाडा में रहता रहूँगा, जब तक मेरी ज़िंदगी है, कराची मेरे दिल, दिमाग और मेरे लाइक मेरी नस नस में बसता है। ज़ाहिर सी बात है जिस कंट्री में मैं पैदा हुआ तो मैं इस कंट्री को भूल नहीं सकता। लेकिन भाई से वही वाली बात है कि हेल्थ सिस्टम ज़बरदस्त है वहाँ पर अभी भी, लाइक आगा खान हॉस्पिटल में चले जाएँ या अदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स वहाँ पर जो खुल गए हैं उधर चले जाएँ। अगर आपके जेब में पैसे हैं, तगड़े पैसे हैं या आपके तगड़े ताल्लुकात हैं तो आप अपने इलाज मुआवजा, हर किस्म का इलाज हो जाता है वहाँ पर। लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट, कितनी जेब में आपके पैसे हैं। आपके पास पैसा है, आप एक गार्ड लेके घूमें वहाँ पर, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, आपको पता है कितना मसला आप देखे वहाँ पर डेली बेसिस के बाद तकरीबन 127 लोग जो है ना वो ट्रक वालों ने, डंपर ने जो है ना टक्कर मार के मासूम लोगों की जानें ले ली। रोज़ देख के अफसोस होता है, यकीन करें, देख कर भी खौफ आता है। जब न्यूज़ चैनल लगाएं तो अब तो मैंने यकीन करें न्यूज़ चैनल ही बंद कर दिए। यहाँ पे मैं यूट्यूब पे ही थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। पहले मैं लगाता था तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते थे कि पाकिस्तान में किडनैपिंग होती है, वो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, फलाना धमाका हो जाता है। तो जब हम पाकिस्तान गए 3 साल पहले, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो ये सब जो हकीकत है वो है वहाँ की। इन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है तो आप सरकारी अस्पतालों में जाकर भी अपना फ्री में इलाज करा सकते हैं। अब वहाँ पर आपको एजुकेशन सिस्टम, वहाँ पर आपको अंदाज़ होना चाहिए कि मिनिमम एक बेहतर स्कूल में अगर आप जाते हैं, सिटी स्कूल में या बिकन हाउस में, मेरे ख्याल से उनकी फ़ीस जो है 30 से 35 हज़ार रुपये
के इससे स्टार्ट होती है। अदर देन अगर आप वहाँ पर किसी बहुत ज़्यादा पैसा है, ब्रिटिश स्कूल में अगर आप अपने बच्चों को भेज दें या अमेरिकन स्कूल में भेज दें तो उनकी फ़ीस डॉलर्स में है भैया, लाख लाख 1.5 लाख रुपए उनकी फ़ीस बनती है। ये अगर अफोर्डेबिलिटी है और अगर आपको पता है कि भाई, और आपको ये सिक्योरिटी कि भाई मैं बाहर निकलूंगा, मैं सिक्योर हूँ, घर के बाहर खड़ा होकर मैं मोबाइल पे बात कर सकता हूँ या घर के बाहर में गाड़ी में बैठ के अपने दोस्तों से गपशप लगा सकता हूँ, मुझे ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भाई पीछे से मुझे आगे कोई नहीं मेरी चीज़ छीनेगा या मेरा मोबाइल छीनेगा या मेरी गाड़ी स्नैच कर लेगा। ये चीज़ें, सब चीज़ें वहाँ पर बहुत कॉमन है। ये अगर अगर आप इन चीज़ों को लेकर कनाडा से कंपेयर करते हैं तो आई एम सॉरी, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। कनाडा में ऐसा कुछ भी नहीं है। कनाडा में देखिए सबसे जो बड़ा फ़ायदा है, मैं आपको लाइक डूज एंड डोंट्स बता सकता हूँ कि यानी कि, और प्रॉज एंड कॉन्स भी बता सकता हूँ कि हर कंट्री, कोई कंट्री परफेक्ट नहीं होती। हर कंट्री के मामला डिफरेंट होते हैं। अगर आप वहाँ से इंजीनियर या डॉक्टर बनकर आए हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप लैंड करेंगे तो आपको यहाँ का इमिग्रेशन मिनिस्टर या यहाँ के लेबर मिनिस्टर आपके पास आएंगे, आप बोलेंगे यार आप इंजीनियर साहब आ गए या डॉक्टर साहब आ गए, अब आप आए हमारे हॉस्पिटल में जॉब करें, बस आपके लिए, आप ही के लिए तो हम इंतजार में थे, आप जैसा बड़ा बड़ा महान डॉक्टर आप आ गए। ऐसा नहीं है भाई। मैं सॉरी, लाइक मैं थोड़ी सी लाइटर मोड में ही सब बातें कर रहा हूँ, उसको सीरियस ना लीजिएगा। सीरियस उस सेंस में ना लीजिएगा कि मैं अपने मुल्क की बुराई कर रहा हूँ। मैं लाइक इज़ारा, लाइक वो कहते हैं ना कि मजाक के तौर पर मैं इसको लाइटर मोड में ले रहा हूँ। भाई जान, यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर उनका अपना सिस्टम है, उस सिस्टम को अडॉप्ट करें। अगर आप डेंटिस्ट हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, यहाँ आकर सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करें। देखें फिर आपको जॉब मिलने में कितनी आसानी हो जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे यार नहीं, मेरे पास तो पाकिस्तान में 5-10 साल का एक्सपीरियंस था, 20 साल का एक्सपीरियंस था और मैं बैंकर था, मैं इंजीनियर था, तो मुझे आकर भी ये देखिए, हर कंट्री का, यहाँ के कनाडा का बैंकिंग सिस्टम टोटली डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि कनाडा का जो बैंकिंग सिस्टम है वो पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम से काफ़ी पीछे, और पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम काफ़ी एडवांस है। लेकिन क्या उनका एक अपना सिस्टम है, हर चीज़ का अपना एक सिस्टम होता है। तो अगर आप उनके यहाँ आकर ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे यार मैं आते ही मैं किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक खोलूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। इवन किसी भी कंट्री में जाएंगे, इवन अमेरिका में भी जाएंगे तो आपको वहाँ पर कुछ एग्जाम्स देने पड़ते हैं, तो तब जाकर आपको वहाँ पर रेजिडेंसी होती है, उनका एक प्रोसेस होता है, तब जाके आपको एक डॉक्टरेट का लाइसेंस मिलता है, फिर आप यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस। तो ऐसे ही यहाँ कनाडा में भी है। तो और सबसे बड़ी बात कनाडा में देखें, मैं आपको फ़ायदा बताऊं, यहाँ जब आप लैंड करते हैं ना तो भाईजान, यहाँ सबसे पहले आप एक बेफिक्र ये होकर आते हैं कि आपने बस यहाँ पे घर ले लिया, रेंट पे रहना शुरू कर दिया। जिस एरिया में वहाँ जाके अपने बच्चों को एडमिशन करा दी। गवर्नमेंट स्कूल बेहतरीन स्कूल है, मेरे बच्चे भी जाते हैं यहाँ पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 पैनी आपने पे करनी है। मेडिकल फ्री, यानी कि पैदाइशी बच्चे से लेकर 24 साल तक के बच्चे की तकरीबन मेडिसिन जो है यहाँ पर वो फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ मेडिसिन का, मेडिकल का देखें, यहाँ पर है, यहाँ पर इशू है यहाँ पर, लाइक क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम है तो ये लोग अपने सिस्टम से चलते हैं। पाकिस्तान को इसको से कंपेयर न करें, वहाँ पे सारी चीज़ें प्राइवेटाइज हैं ऑलमोस्ट। सरकारी अस्पताल में अनलेस आपके कनेक्शंस हैं तो आप जाके कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं। लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर कनेक्शन, अगर कनेक्शन है तो आप वहाँ पे जाकर अपना फ्री में इलाज कराएं, अदरवाइज यू कैन नॉट, आप नहीं करा सकते। आपको भी पता है, वो मुझे पता है, इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। स्कूल्स फ्री कनाडा में भैया, सिक्योरिटी ज़बरदस्त किस्म की। आप बाहर घूमे, मैं रात के 1-1 बजे गर्मियों के टाइम पे हम ऐसे बाहर घर के बाहर वॉक करते, मेरे हाथ में मोबाइल होता है, मैं कान पे मोबाइल लगाया होता है, मुझे कोई इशू नहीं होता। छोटे मोटे, बड़ा शहर है, टोरंटो है, तो छोटे इक्का दुक्का कुछ सर्टेन एरिया के अंदर, सर्टेन पॉकेट्स के अंदर यहाँ पर वाक़यात हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी, यकीन करें, यूनिवर्सिटी यहाँ पे 4 साल की जो यूनिवर्सिटी होती है यहाँ पर, यहाँ का जो जब सिटीजन आपका बच्चा हो जाता है उसकी साल की तकरीबन 8 से 10 हज़ार डॉलर फीस होती है, यानी कि तकरीबन $1000 भी महीने की नहीं पड़ती है, ऑलमोस्ट फ्री होती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए उनके पास ज़्यादा होते हैं। फिर जब वो ग्रेजुएट होकर निकलता है तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं। और जो यहाँ पर अगर आप डेंटल, पाकिस्तान में डेंटिस्ट हैं, यहाँ आकर अपने आप को अपग्रेड कर लें, यहाँ के एग्जाम्स वगैरह दे लें, यकीन करें यहाँ पर लोग हेल ऑफ अमाउंट कमाते हैं यहाँ पर डेंटल का। मैं आज अपने बेटे को लेकर गया हुआ था, छोटे बेटे को, उसकी कैविटी वगैरह का इशू था, तो बहरहाल हमारा तो वो बच्चों को यहाँ पे कवर्ड है, तो वो इसलिए हम अपना वो उसको चेकअप वगैरह करा कर आ गए, तो अब उसको प्रोसेस में जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, अगर आप इमरजेंसी में चलिए, इमरजेंसी के यहाँ पे हालात बहुत मखदूश हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे हालात हैं। 8 से 10-15 घंटे में एक बार अपने बेटे को लेके था, तो मैं रात के 12 बजे गया था, भैया सुबह 9 बजे आया था। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशन में चले जाते हैं तो आपको फ़ौरन टेकअप करते हैं, नो मैटर वॉट। अगर आपका किसी भी किस्म की सर्जरी हो, कुछ हो, ये आपको एक बार सिस्टम में इनके आप चले गए तो ये आपको वन ऑफ द बेस्ट आपको जो है ना फैसिलिटीज़ और ये लाइक सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। कनाडा का पासपोर्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, टॉप 10 पासपोर्ट में आता है भैया। तकरीबन 150 से ऊपर कंट्रीज आपकी ऑन अराइवल हैं, और क्या चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि आप यू आर कैनेडियन सिटीजन। कनाडा के पासपोर्ट को हल्का ना लें,
यानी कि अगर आप मेरा मूड हो अभी मैं यूएस जाऊँ, मैं यूएस चला जाऊँ, पासपोर्ट से दिखाना है और मुझे एंट्री मिलेगी। मैं आपको एक छोटा सा अपना किस्सा सुनाऊँ। मैं आज से 3 साढ़े 3 साल पहले जब मैं पाकिस्तान से वापस आ रहा था, तो मेरी फ़्लाइट जो थी वाया बॉस्टन थी। बॉस्टन में मुझे 6 घंटे का या 5 या 6 घंटे का मेरा स्टॉप ओवर था। तो वो कनाडा अमेरिका का लॉ ये है कि आप वहाँ पे 2 घंटे का 3 घंटे का भी स्टॉप ओवर होगा तो वो आपकी इमिग्रेशन ज़रूर करते हैं। तो जब हमने अपनी इमिग्रेशन करने गए तो हमने उनको बताया कि भाई हमारी उससे मुझसे पूछा इमिग्रेशन ऑफिसर ने कि भाई तुम यहाँ पे कितने दिन के लिए आए हो। हमने उसको बताया कि भाई हमारी तो यहाँ पे जो 4 या 5 घंटे के बाद की फ़्लाइट है, हम वापस टोरंटो चले जाएंगे, हमारा स्टॉप ओवर कनेक्टिंग फ़्लाइट है। उसने इट्स ओके। उसके बावजूद भी उसके बावजूद उसने मुझे मेरी पूरी फैमिली के पासपोर्ट के ऊपर 6-6 महीने की एंट्री दे दी। तो आप अंदाज़ा करें या इतनी पासपोर्ट की वैल्यू है। दुबई जाएं, आपको ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिल जाए, ऑन अराइवल आपको एंट्री मिल जाएगी। वो आपसे पूछेंगे तक नहीं कि भाई आप किस पर्पज़ के लिए आए हैं, क्या करने आए हो, क्या करना चाहते हो। नहीं, यू आर ए कैनेडियन, यू आर मोर देन वेलकम। आपको उसी वक्त एंट्री मिल जाएगी। सऊदी अरब में जाए आपको 2 से 3 महीने की एंट्री मिल जाएगी। यूरोप, अमेरिका, एनीवेयर इन द वर्ल्ड लाइक आप ऑन अराइवल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यहाँ पर मेहनत की तो अल्लाह ने लाइक सिटीजनशिप भी दे दी, पासपोर्ट भी दे दिया और चीज़ें मिल जाती हैं। मेहनत करने की बात होती है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ आकर इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ भी काम कर सकते हैं तो फिलहाल कुछ भी काम कर लें। यहाँ पर किसी काम में यकीन करें शर्म महसूस नहीं की जाती। पाकिस्तान में तो आपके काम से आपकी इज्जत की जाती है, आपके काम से आपसे बात की जाती है। अगर किसी को ये पता चल जाए ना कि भैया ये बेचारा कहीं सेल्समैन है किसी दुकान पे या किसी मोबाइल की दुकान पे या किसी कपड़े वाले की दुकान पे, तो आपसे जो थोड़ा सा ऊंचा है जिसकी दुकानदार होगा ना, जो मालिक होगा, वो आपसे अकॉर्डिंगली बात करेगा। वो आपसे उस हिसाब से बात भी नहीं करेगा। यहाँ तो नो मैटर वॉट भाई, हम टमाटर्स में जाते हैं यहाँ पर सुबह, यकीन करें कि लाइन में लोग खड़े होते हैं। मैंने पहले भी किस्सा सुनाया था। उसके अंदर होमलेस भी होते हैं, उसके अंदर जनाबे अली बेचारे ड्रगी भी होते हैं और इस तरह के लोग भी होते हैं। और उनके तीसरे नंबर के ऊपर एक सूटेड वूटेड बंदा भी खड़ा होगा जो बैंकर होगा, लाइन में खड़ा होगा, मजा लेके जो उसको कुछ कह देगा। और वो अपने सिस्टम के हिसाब से वो लोग चल रहे होते हैं। उसकी जेब में पैसे, वो पैसे स्पेंड करने आए। इक्वालिटी अगर आपको देखनी है तो कनाडा में आके देखें, यूएस में जाके देखें, यूरोप में जाके देखें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं। थोड़ा सा व्लॉग लंबा हो गया, लेकिन ये जो भाईजान लोग आए हुए ना मार्केट में, जो लोग कनाडा की टिका के बुराइयां कर रहे हैं, यकीन करें इनकी बातों में ना आइएगा, बिल्कुल भी ना आइएगा। ये फजूल किस्म के लोग हैं। ये वो होते हैं जो खुद तो डूबे हैं, शर्म खुद तुम्हें भी ले डूबेंगे, या तो हम खुश रहेंगे तो कोई भी खुश नहीं। इन लोगों ने सदा कुछ नहीं करना। इनसे तो इनके घर वाले भी बेजार होते हैं कि ये जब तक बाहर रहेगा हमारी ज़िंदगी आसान रहेगी, वहाँ बैठ के अब इनको रील्स बनानी मिल गई, ये व्लॉग्स बनाने मिल गए, तो ये इस तरह की बुराइयां करते रहते हैं। तो इनका काम चलता रहेगा। आप लोगों ने एक कान से सुनना है, दूसरे कान से उड़ा देना है। आई स्टिल लाइक मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ पे प्राउड फील करता हूँ। आई एम ए कैनेडियन सिटीजन। मेरे बच्चे कैनेडियन है, मेरे बच्चे स्कूल गोइंग है। यकीन करें कि मुझे आज तक पता भी नहीं है कि स्कूल की फ़ीस भी क्या होती है यार। यहाँ पर बस मेरे बच्चों को बस लेने आती है, बसों के कोई चार्जेस नहीं है, स्कूल के कोई चार्जेस नहीं है। हेल्थ मेरे बच्चों का बिल्कुल फ्री है। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में आ जाएगा 1.5-2 साल के बाद। उसकी मैंने आपको बता दिया 8 से 10 हज़ार डॉलर फीस है। उसमें भी गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स देती है कि भाई आप हमसे पैसे ले लें, पढ़ लें। ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन है, लाइक ग्रेजुएशन तक, मास्टर्स तक। उसके बाद अपने लाइक ज़िंदगी को एंजॉय करें यार आप। और क्या चाहिए, छोटा मोटा यहाँ पे घर ले लें, अपनी ज़िंदगी को सेटल डाउन करें, लोगों की बातों में ना आए। यकीन करें अगर आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ भी कुछ नहीं कर सकते। बैक होम जाकर आपको क्या सहूलियात मिल रही हैं। मुझे यहाँ पे इसी चीज़ की टेंशन नहीं कि मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, पानी 24 घंटे आता है। मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं कि मेरे घर की लोड शेडिंग हो रही है, 24 घंटे बिजली आती है, गैस आ रही है, हर चीज़ आ रही है। यानी कि सिवियर से सिवियर वेदर। ठीक है, बुराइयाँ तो हैं यहाँ पर, लाइक बुराइयाँ सब किस कंट्री में नहीं होती। हाँ, वेदर, स्नो, लाइक अभी टिका के लास्ट 2 वीक्स पहले जो यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आया उसने तबाही कर दी, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया तकरीबन रोड, ज़िंदगी रवां दवा है। ये सब चीज़ें, सर्दी है, सर्दी का इशू है, जॉब क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। आप अपनी कंट्री में थे, कौन से खुश थे, वहाँ पर खुश नहीं थे, तभी तो इस कंट्री में आके बोल रहे थे कि यार हम यहाँ पे अपनी लाइफ सेट कर लेंगे। अब नहीं हो रहा है तो भाई हो जाएंगे, परेशान ना हो, काम करें, लगे रहें, अपने गोल्स के ऊपर टारगेट रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा। मैं तो बस यही दुआएं कर सकता हूँ, यही समझा सकता हूँ, यही मेरा व्लॉग बनाने का मकसद था। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, दुआ शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा भैया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।